कृपया कहानी को पूरी सुने। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि मम्मी पापा मेरी शादी जतिन से करने के लिए मान गए थे। जतिन मेरा स्कूल और कॉलेज का दोस्त था और बचपन का प्यार किसी को मिल जाए तो फिर खुशी क्यों ना हो। इतनी आसानी से मम्मी पापा मान जाएंगे मुझे यकीन नहीं था। कॉलेज खत्म होने के बाद जतिन एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर रहा था और मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही थी। हमारी सगाई की तारीख तय हो गई थी, लेकिन तभी एक जरूरी काम के लिए जतिन को थाईलैंड जाना पड़ा, इसलिए सगाई की तारीख थोड़ी आगे बढ़ा दी गई। जतिन ने अपनी शॉपिंग की जिम्मेदारी भी मुझे दे दी थी। मैं रोज बाजार के चक्कर काटती। मैंने स्कूल से 1 महीने की छुट्टी ले ली थी। मेरी शॉपिंग लगभग हो ही गई थी। आज छोटे मोटे सामान लेने मैं मम्मी के साथ बाजार गई। तभी मेरे स्कूल से अजय सर का फोन आया। कावेरी, कल स्कूल में ऑडिट है और तुम्हारी फाइल पूरी नहीं है, 2 घंटे के लिए आ जाओ, बहुत जरूरी है। मुझे भी पता था स्कूल के लिए ऑडिट कितना जरूरी है, इसलिए मैं माँ को ऑटो में बैठाकर खुद स्कूटी लेकर स्कूल के लिए निकल गई। स्कूल में एक चपरासी और अजय सर के अलावा कोई नहीं था। मैंने अपने कैबिन में बैठकर अपनी फाइल पूरी करनी शुरू कर दी। तभी अजय सर मेरे पास आए। कावेरी, अपनी फाइल पूरी करके क्या तुम नीता मैम की फाइल भी पूरी कर दोगी प्लीज? उनके घर में प्रॉब्लम है कुछ, वे नहीं आ पाएंगी। मुझे थोड़ा बुरा तो लगा पर मना नहीं कर पाई। काम इतना ज्यादा था कि मुझे लगभग रात हो गई। तभी चपरासी मेरे लिए चाय लेकर आया। हालांकि मैंने चाय छोड़ रखी थी, लेकिन उस दिन चाय पी ली। चाय पीने के बाद मुझे कुछ धुंधला सा दिखाई देने लगा। मेरा सर चकरा रहा था। इससे पहले मैं कुछ समझ पाती, मैं टेबल पर औंधे मुंह गिर गई। जब मुझे होश आया तब मैं स्कूल के मेडिकल रूम में निर्वस्त्र हालत में पड़ी थी। मेरा पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था। शरीर पर तरह तरह के निशान बने थे, जैसे मुझे दांतों से काटा गया हो। बदन में इतनी पीड़ा थी कि खुद के सहारे उठ भी नहीं पा रही थी। मैंने किसी तरह चादर से अपने बदन को छिपाया। मैं समझ गई मेरा बलात्कार हुआ है, पर किसने किया मेरे साथ ये सब? तभी चपरासी ने दरवाजा खोला। मैडम, आप ठीक हैं? मैंने तो आपका बहुत ख्याल रखा, पर अजय सर ने थोड़ा ज्यादा ही कर दिया। बताओ, ऐसे दांतों से कौन काटता है? ये कोई अच्छी बात है? कहकर चपरासी मुस्कुराने लगा। कमीने, मैं तुझे मार डालूंगी, तुम्हारे खिलाफ पुलिस में शिकायत करूंगी, तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैं उन्हें गोली मार देना चाहती थी। इतने में ही अजय सर आ गए। मैडम, आप तो बहुत नमकीन हैं, आपने तो हमारी रात बना दी। इतनी हंसी रात तो पहले कभी नहीं थी, कहकर दोनों जोर जोर से हंसने लगे। मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। कितनी मजबूर थी उस वक्त, सिर्फ उनकी बातें सुनने के अलावा कुछ नहीं कर पा रही थी। चलिए मैडम, आपको आपकी स्कूटी तक छोड़ दे। आपकी माँ ने रात भर कॉल की है। मैं हैरान हो गई। मुझे पूरी रात हो गई यहाँ। मैं मन ही मन सोच रही थी सीधे थाने जाऊंगी और इन्हें फांसी चढ़वा दूंगी, लेकिन अजय सर ने जो मुझे दिखाया उसे देखकर मैं टूटकर बिखर गई, मानो मेरा दोबारा बलात्कार कर दिया गया हो। मेरा वीडियो जिसमें मैं नशे की हालत में जतिन जतिन बोलकर अजय सर को किस कर रही थी। मेरा निर्वस्त्र शरीर बिस्तर पर पड़ा था और अजय सर मेरे साथ क्या क्या कर रहे थे, जिसमें एक बार भी अजय सर का चेहरा नहीं दिखा। उल्टे मैं ही जतिन जतिन कर रही थी। इसका मतलब कोई भी समझ जाता मेरे साथ जो है वो जतिन है। थाने जाने से कोई फायदा नहीं होता, ऊपर से मेरा वीडियो सारे में फैल जाती। बदनामी के सिवा कुछ नहीं मिलता। अजय सर की जहरीली मुस्कान उनके होठों पर तैर रही थी। कावेरी मैडम, शांति से जाकर अपनी सगाई करिए। थाने जाने से कोई फायदा नहीं होगा, प्रेमी को भी खो दोगी और अपनी इज्जत भी। फायदा इसी में है। चुप हो जाओ, हमें जो चाहिए था मिल गया। मैं स्कूटी लेकर घर आ गई। माँ पापा का चिंता से बुरा हाल था। कावेरी बेटा, कहाँ थी तू रात भर? हमारी रात आंखों आंखों में कट गई। मैंने मम्मी पापा को सारी बात बता दी। उन्हें भी लगा थाने जाने से या किसी से कुछ कहने से कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा लड़की और बदनाम हो जाएगी। इससे अच्छा इस राज पर हमेशा के लिए पर्दा डाल दिया जाए। अगले महीने मैंने जतिन से शादी कर ली और उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए विदेश में सेटल हो गई।